हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के एपिसोड में गुड़ से मीठा की जो शुरुआत होती है वो काजल से होती है। जो परी को देव का फ़ोन देती है वो उसे कहती है कि आपके देव सर का फ़ोन आया है, उसे कॉल पर उससे बात करने के लिए कहती है। हालांकि परी देव से सीधे तौर पर बात नहीं कर रही होती है और वह उनसे कुछ चर्चा भी नहीं कर रही होती, मीन्स बात भी नहीं कर रही होती है। और देव सर को कहती है कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, वो किसी वजह से परेशान है, इसलिए देव सर से बात नहीं कर रही है। वजह तो आपको आगे सीरियल में पता लग जाएगा। आगे पूरी वीडियो देखें, वीडियो के बीच में आपको पता लग जाएगा कि क्या वजह है, परी क्यों देव सर से बात नहीं कर रही है। और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। काजल परी से देव के साथ सामान्य बातचीत करने के लिए कह रही होती है, लेकिन वह अलग पक्ष देख रही है, दूसरी तरफ देख रही है, क्योंकि उसने देव को अपने दूल्हे के रूप में देखा है और वह देव को देखने से बच रही है। देव को उसने अपने दूल्हे के रूप में उसने जब देखा था, जब वो काजल गाने गाने के लिए परी को कह रही थी कि आप आंखें बंद करो अपनी, और आपकी आंखों बंद करने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वो देखो, आप दुल्हन बनी हुई हो, आप उसके बाद आपका दूल्हा आपके पास आ रहा है। तब दूल्हे के रूप में परी ने देव सर को ही देखा था। फिर दूसरी ओर आप देखोगे कि भूमि और उसकी माँ छवि सोच रहे हैं कि देव और काजल को कैसे पता चला कि वे परफॉर्मेंस के दिन परी को अस्थिर करने के पीछे की साजिश में शामिल है। भूमि कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि देव हमसे ऐसे लहजे में कैसे बात कर सकता है, और इसकी वजह ज़रूर काजू ही है। काजू ने ही ये सब कारनामे किए हैं। वे अपनी माँ से कहती है कि आपने परी और काजल को घर से बाहर निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन वह बड़ी बार फ्लॉप हो गई है। वे अपनी माँ से कहती है कि मैं उन दोनों लड़कियों को अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। भूमि का कहना है कि जेडी अपने पैसों से घर चलाते हैं और नील उसका खुद का बेटा है, और अगर किसी तरह से भी काजल उसे मनाने में कामयाब हो जाती है, वो अपनी नकली शादी को असली शादी बना लेती है, तो सबसे ज़्यादा जो पावर होगी वो परी के काजू के पास ही होगी। और इतना ही नहीं, वह खुद को उसके स्तर पर भी ला सकती है। तभी भूमि कहती है, वह अपनी माँ से कहती है कि कृपया उन दो लोगों से जल्द छुटकारा पाने में मेरी मदद करें। छवि ने उससे वादा किया कि वह इन दोनों व्यक्तियों को घर से दूर फेंकने में योजना बनाएगी। हालांकि सत्यकाम ने कमरे के बाहर से उनकी सारी बातचीत तो सुन ली थी, जो भी वे बातें कर रहे थे उनकी सारी बातें सुन ली, और वह जल्दी से अंदर कमरे में आता है और कहता है कि तुम दोनों को क्या हो गया है, तुम दोनों ही क्या कर रही है, तो तुम दोनों उन दो मासूम लड़कियों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पहले ही काजल ने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है, वो अपनी जड़ों से दूर हो गई है, अपने गांव से दूर हो गई है, और यहाँ पे आके उसका कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे आके उसकी ज़िंदगी बिल्कुल, शहर में आके उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बेकार हो गई है। तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे कि तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। छवि पूछती है कि आपको काजल की इतनी परवाह क्यों है, आपको क्या चाहिए। तब सत्यकाम कहता है कि मैं तो सबकी ही मदद करता हूँ, क्योंकि मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, इसलिए मेरे लिए तो सब बराबर है। तुम बताओ, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। तब फ्लैशबैक में छवि सोचती है, जब वो उसकी माँ से बात पल्लवी से माँ उसकी माँ से बात कर रही थी कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि वो आपस में बहनें हैं, और उनका आपस में वह रिश्ता है। वह भूमि से कहता है कि यह परिवार अब आपका है, और आपको उनकी ज़िंदगी और खुशियों का ख्याल रखना है। उन्हें जल्द से जल्द उत्तराखंड के लिए रवाना होने का फैसला किया, और वह छवि को खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाता है। वहीं काजल नील के लिए अपनी सारी कृतज्ञता और भावना को एक खत में लिख रही है। इसे लिखते वक्त उनकी यादों का एक छोटा सा सफ़र था, जो कि वो फ्लैशबैक में आप देख सकते हो टीवी में। उसने याद किया कि कैसे उसने हमेशा परिस्थितियों में और लोगों की परवाह किए बिना उसकी मदद की है, कैसे उसने फूल सिंह से उसको बचाया था और उससे शादी की थी, फिर उसके बाद वो शहर में लेके आया, कैसे उससे बचाया था। हर तरह की वो परिस्थिति याद करती है। जब उसको चोट लगती है तब भी नील उसकी मदद करता है, कैसे उसको दवाई लगाता है। इधर परी आती है और काजल से कहती है कि मुझे पहले पत्र पढ़ने दो, और फिर वह कहती है कि मैं इसे नील को दूंगी, और पत्र लेकर वह नील के कमरे में चली जाती है और स्टडी टेबल पर उसके कमरे में रख देती है। इसी बीच भूमि वहाँ से गुजर रही थी और उसने देखा कि परी टेबल पर कुछ रख रही है, और कुछ देर बाद जब परी वहाँ से चली जाती है तो वह चेक करने के लिए कमरे में आती है। वह मेज पर एक पत्र देखती है जो कि काजल ने लिखा था, और वह उसे पढ़ने लगती है। काजल के खिलाफ उसे इस घर से बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वह कहती है कि मुझे अब पता चल गया है कि तुम्हें कैसे बाहर निकालना है।
तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो आने वाले एपिसोड में आप हमें बता सकते हैं कि काजल क्या इस घर से बाहर निकल जाएगी, भूमि का प्लान ये फ्लॉप हो जाएगा या फिर हिट रहेगा। तो आगे आने वाले एपिसोड में आप देखोगे भूमि ने ये साबित करने के लिए एक नकली पत्र पेश किया है, जिसमें काजल घर के सामने दोस्ती के नाम पर नील को लुभाने की कोशिश कर रही है। वह उस पत्र में लिखती है कि काजल नील से प्यार करती है, लेकिन यह पत्र बिल्कुल नकली है और काजल बिल्कुल हैरान हो जाती है ये क्या पढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, एंजॉय वीडियो हमें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।